नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलजीत सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम राजनीति विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यपाल राज्यपाल पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। नंबर पहले तो बेसिक राज्यपाल होता क्या है। हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। हमारे देश में कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदात्मक शासन व्यवस्था है, जो कि केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, केंद्र में भी और राज्य में भी, दोनों जगह हमारे संसदात्मक शासन व्यवस्था है। और उसी प्रकार से जैसे क्या कहते हैं केंद्र में है, उसी प्रकार से राज्य में भी दो पावर होते हैं, दो प्रधान होते हैं। एक तो वास्तविक प्रधान और एक नाममात्र का प्रधान। ठीक है दोस्तों, वास्तविक प्रधान कौन होता है? सीएम, मुख्यमंत्री कहते हैं, और या गवर्नर, जिसको राज्यपाल कहते हैं। वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है और नाममात्र का गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया बेसिक। अब संविधान में जो अनुच्छेद है, अपने आर्टिकल है, उनके अनुसार पढ़ते हैं। राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 153 ये कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 153 ये कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 153 में ही संशोधन किया गया है। सातवां संशोधन किया गया, सातवां संविधान संशोधन सातवां किया गया। कब किया गया? 1956 में किया गया। ये सातवां संशोधन 1956 में किया गया। इस संशोधन में क्या कहा गया कि किसी राज्य का जो राज्यपाल है वो एक राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है, दो का भी हो सकता है और तीन का भी हो सकता है। एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक या तीन राज्य तक, दो तीन राज्यों का एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 153 में। कब? सातवां संशोधन, संविधान संशोधन सातवां 1956 में ये कहा गया कि दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल, एक ही व्यक्ति कई राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 153 में संविधान संशोधन 1956 में, सातवां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये बात लागू की गई कि भाई एक व्यक्ति ही कई राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो सब किसमें निहित होंगी? राज्यपाल में। राज्य की जो
पालिका, कार्यपालिका जो शक्ति है वो किसमें निहित होंगी? राज्यपाल में। राज्यपाल में जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होंगी। राज्यपाल में निहित होंगे। अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्य की जो भी कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति का मतलब है मंत्रिपरिषद है और है जो क्या कहते हैं प्रशासनिक व्यवस्था है, वो सारी शक्तियां हैं वो किसमें होंगी? राज्यपाल में होंगी। अनुच्छेद 154 ये कहता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 155 क्या कहता है? अनुच्छेद 155 ये कहता है राज्य की नियुक्तियां हैं, वो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो क्यों की गई? राज्यपाल की नियुक्ति क्यों की गई? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? एक तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्यों की गई है? प्रथम, प्रत्यक्ष टकराव ना हो, मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कहें या कार्यपालिका, जो राज्य की कार्यपालिका है और सेंटर की जो है कार्यपालिका, उसमें आमने सामने टकराव ना हो, प्रत्यक्ष टकराव ना हो, प्रत्यक्ष टकराव न हो, इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है मध्यस्थता के लिए। कि राज्यपाल है जो वो सेंटर और राज्य के बीच की मध्यस्थता की कड़ी है, यानी बीच का माध्यम है, जो क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधा मुख्यमंत्री से बात ना करके राज्यपाल को उस जो भी सेंटर का यानी केंद्र सरकार की सरकार है जो कुछ राज्य सरकार को या मुख्यमंत्री को कहना चाहती है तो वो राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री या राज्य की कार्यपालिका है उसको कहेगा। ये इसलिए अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। दूसरा, प्रतिनिधि के रूप में जो राज्यपाल है वो सेंटर का केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिनिधि के रूप में भी राज्यपाल की नियुक्ति की गई है अनुच्छेद 153 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 155 यही कहता है, एक तो सीधा टकराव न हो और मध्यस्थ है राज्य के क्या कहते हैं राज्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका और सेंटर की कार्यपालिका के बीच की मध्य की कड़ी है वो राज्यपाल कहलाता है अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 156 क्या कहता है? अनुच्छेद 156 ये कहता है कि राज्यपाल की पदावधि है वो कितने टाइम की होती है, वो कितने समय तक कार्यकाल करेगा, ये अनुच्छेद 156 में पदावधि
कि राज्यपाल का कार्यकाल है वो कितने समय तक रहेगा। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय तक रहता है? 5 वर्ष तक। परंतु एक बात और है, अनुच्छेद 156 में कहता है कि पदावधि कब कितने समय तक रहेगी? 5 वर्ष तक। पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्य का राज्यपाल रह सकता है। ये इसमें अनुच्छेद 156 में एक बात और है कि जो राष्ट्रपति है यानी राज्यपाल है वो अपना कार्यकाल 5 वर्ष का होता है उसका, पर ये 5 वर्ष का कार्यकाल कब पूरा करता है? जब तक राष्ट्रपति चाहता है। राष्ट्रपति अगर उसको हटाना चाहे तो हटा सकता है। ये इसमें अनुच्छेद 156 में है। और प्रसाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो अपने पद पर बना रहता है। ठीक है। और इसका 5 वर्ष का कार्यकाल कब शुरू होता है? जिस दिन ये शपथ लेता है उस दिन से 5 वर्ष का कार्यकाल शुरू होता है। और जब तक नया कोई राज्यपाल नहीं आता है अपने पद पर, तब तक ये जो पहला राज्यपाल है वो ही, जब तक नया कोई राज्यपाल नहीं आता है तब तक उस पद पर बना रहता है। और वीवी गिरी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो किसी राज्य के कंटिन्यू दो वर्ष यानी दो योजना तक यानी 2 कार्यकाल उन्होंने पूरा किए हैं। ठीक है दोस्तों, वीवी गिरी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 योजना तक या 2 कार्यकाल 10 साल तक उनका कार्यकाल रहा है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 57 में क्या है? योग्यता। जो राज्यपाल है उसकी योग्यता के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल कौन बन सकता है? एक तो भारत का नागरिक हो, नागरिकों 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है। दूसरा, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। और संसद का या विधानसभा संसद का या विधानसभा का, संसद में लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, विधानसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, वो ही व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ये हो गई योग्यता। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 157 में। ठीक है दोस्तों।
अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 158 में क्या है? शर्तें। राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं? लगभग सेम है। 57 में जो योग्यताएं हैं वो ही शर्तें भी हैं। एक तो लोकसभा, और राज्यसभा, और विधानसभा, इनका सदस्य नहीं होना चाहिए। एक तो सदस्य नहीं होना चाहिए, और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और जिस भी राज्य का बनाया जा रहा है उस राज्य का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई शर्तें। और योग्यता और शर्तें सेम सेम ही है, वही 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गई शर्तें। अनुच्छेद 158 के तहत शर्तें हो गई। अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 क्या कहता है? अनुच्छेद 159 में है शपथ। शपथ कौन दिलाएगा? नियुक्ति, नियुक्त तो किसने कर दिया? राष्ट्रपति ने। अब शपथ कौन दिलाएगा? जिस राज्य का, जिस भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल की शपथ दिलाएगा। और मुख्य न्यायाधीश न हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो राज्यपाल को राज्यपाल की शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 159 ये कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 159 में क्या है? शपथ है। शपथ कौन दिलाएगा? उसी राज्य का, जिस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल की शपथ दिलाएगा। या ये अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस राज्य का वरिष्ठ जो न्यायाधीश है, सीनियर जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, वो राज्यपाल की शपथ दिलाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 159 में ये बताया गया है। अब अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 में क्या है? क्षमादान। राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार है। जिस प्रकार से अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को है क्षमादान का अधिकार, सजा को कम करने का अधिकार, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी क्षमादान का अधिकार है। ठीक है, किसमें?
किसी को सजा है हुई है तो उसको कम कर सकता है, ठीक है। माफ कर सकता है, ठीक है। किसी की सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, ठीक है। बट लेकिन मृत्युदंड है, जो मृत्युदंड है उसको कम नहीं कर सकता, या उम्र कैद, उम्र कैद है उसमें बदल नहीं सकता है, बदल नहीं सकता है। ये सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता है। राज्यपाल सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, मृत्युदंड को छोड़ के, मृत्युदंड को छोड़ के सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है। ये राज्यपाल क्षमादान में अनुच्छेद 161 के अनुसार कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 162 में क्या है? कार्यपालिका के कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं का विस्तार कर सकता है। विस्तार क्या है? जो कानून बना सकता है ना राज्य, राज्य जो कानून बनाता है, जो राज्य तक सीमित हैं उनका ही विस्तार कर सकता है। राज्य तक सीमित हैं, जो राज्य को अधिकार है कानून बनाने के, जिस राज्य का राज्यपाल है और उस राज्य में जो जो कानून बन सकते हैं, उस राज्य के लिए जो कानून बन सकते हैं उनका ही सिर्फ विस्तार कर सकता है। अनुच्छेद 162 ये कहता है कार्यपालिका जो शक्तियां हैं उनका विस्तार क्या है? जो कानून बनाने का जो अधिकार है राज्य को, वो अपने राज्य के लिए कानून बना सकता है, उसका अधिकार का विस्तार राज्यपाल कर सकता है। यह अनुच्छेद 162 कहता है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 क्या कहता है? अनुच्छेद 163 ये कहता है कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद है जो राज्य की मंत्री परिषद है वो राज्यपाल को सलाह देगी और सहायता करेगी। राज्यपाल की सहायता करेगी और राज्यपाल को सलाह देगी। पर किसी न्यायालय में कोई रिट या कोई भी अर्जी नहीं लगाई जा सकती कि मंत्री परिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, क्या सहायता की या क्या सलाह दी, उसके बारे में कोई भी
न्यायालय के द्वारा या किसी भी अन्य प्रक्रिया के द्वारा ये पूछ नहीं सकता कि भाई मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, मानी या नहीं मानी। इसके बारे में कोई डिस्कस या किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं किया जा सकता। ना ही किसी न्यायालय में इस बात की सुनवाई के लिए कहा जा सकता है कि भाई मंत्रिपरिषद ने उसको राज्यपाल को क्या सलाह दी, क्या नहीं दी, ये मानी या नहीं मानी। इसके लिए कोई विचारणीय न्यायालय में किसी प्रकार का विचारणीय नहीं है। ये अनुच्छेद 163 है, ये मंत्रिपरिषद है वो राज्यपाल के लिए सहायता, क्या कहते हैं, सलाह व सहायता के लिए है। पर जो सलाह है वो मंत्रिपरिषद ने क्या दी क्या नहीं दी, उसके लिए न्यायालय में हम नहीं जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 163 कहता है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 164 अनुच्छेद 164 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद है जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है। अनुच्छेद 164 ये कहता है जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है। जिस प्रकार से जो सेंटर की केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है, केंद्र की मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। उसी प्रकार से सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके होगी? विधानसभा के। अनुच्छेद 164 ये कहता है। अनुच्छेद 166 क्या कहता है? राज्य के जो कार्य हैं, राज्य के कार्यों का संचालन, जो राज्य के जो कार्य हैं उनका जो संचालन है वो किसके नाम से होगा? राज्यपाल के नाम से होगा। राज्यपाल के नाम से होगा। जो राज्य में जितने भी कार्य होंगे, प्रशासनिक कार्य है मंत्रिपरिषद करती है, वो सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही राज्य में होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 166 ये कहता है। अनुच्छेद 167 क्या कहता है? राज्यपाल को सूचना का अधिकार है। किस चीज की सूचना का? जो राज्य में कार्य होते हैं, राज्य में जो कार्य होते हैं, उसका जितने भी कार्य होते हैं उनकी सूचना प्राप्त कर सकता है। ये राज्यपाल को अधिकार है। और ये सूचना कौन देगा? मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल को ये सभी सूचनाएं, जो राज्य में जितने भी कार्य हो रहे हैं उनकी सूचना मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा और ये राज्यपाल का अधिकार है। अनुच्छेद 167 ये कहता है। ठीक है दोस्तों।
मंत्रिपरिषद के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं या प्रशासनिक जो निर्णय लिए जाते हैं या राज्य में जो प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, उन सभी के कार्यों की जो सूचना है वो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को दे। ठीक है, और ये राज्यपाल का अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री से राज्य के जितने भी कार्य हो रहे हैं उनकी सूचना प्राप्त करे। यह राज्यपाल का अधिकार है अनुच्छेद 167 के तहत। ठीक है दोस्तों, एक बार रिपीट मार लेते हैं। अनुच्छेद 155 क्या कहता है? राज्यपाल, एक राज्यपाल होगा राज्य में, और संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार किसी भी राज्य का राज्यपाल, जो राज्यपाल है, एक राज्यपाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 153 ये कहता है, और किस संशोधन द्वारा? संविधान के संशोधन, 7वें संविधान के संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और 54 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। 55 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति क्यों की गई है राज्य में, और 56 में क्या है? राज्यपाल की पदावधि यानी कार्यकाल। और 57 में क्या है? 157 में योग्यता। 58 में क्या है? शर्तें। 19 में क्या कहते हैं? 59 में 59 में शपथ है। फिर 61 में क्षमादान है, और 62 में कार्यपालिका का शक्तियों का विस्तार है। 63 में सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 64 में 164 में क्या है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और 166 में क्या है? राज्य सरकार का जो कार्य है, संचालन है, वो सभी किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे। और अनुच्छेद 167 लास्ट क्या कहता है? सूचना का अधिकार, राज्यपाल को सूचना का अधिकार है। जो भी राज्य में कार्य होते हैं, मंत्रिपरिषद क्या कहते हैं, प्रशासनिक या मंत्रिपरिषद के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो सभी की सूचनाएं राज्यपाल को कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा। इस चीज का राज्यपाल को अधिकार है। ठीक है दोस्तों, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरे सभी दोस्तों को ये मैंने जो आज राज्यपाल पढ़ाया वो समझ आया होगा। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। ठीक है, मैं उसको दोबारा से बताने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।